तुरंत गुड मॉर्निंग शांत, गुड मॉर्निंग सीमा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। एक दो मिनट वेट करते हैं। निशिगंधा और मीनाक्षी आ जाए एक बार, है ना, फिर स्टार्ट करते हैं। जब तक आपको प्रीवियस पे कोई डाउट है, अभी तक अपन ने जो पढ़ा है, फिर नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे आज। सर हम जो परमिशन सेट क्रिएट करते हैं हम्म उसमें जैसे हमने किसी अकाउंट कांटेक्ट पे हमने डिलीट और क्रिएट की परमिशन दी है, तो हम वो परमिशन वापस हटा भी सकते हैं उस पे जाके, मतलब हमें डिलीट की रखनी है, क्रिएट हम हटा सकते हैं। हाँ, परमिशन से एडिट कर सकते हो आप, परमिशन से प्रोफाइल दोनों एडिट हो जाती है। ओके सर। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट में अपने तीन चार चीजें बच रही थी, उनको कवर अप करके फिर नया टॉपिक अपन वर्कफ्लो स्टार्ट करते हैं आज, है ना। ओके, यस सर। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, स्क्रीन विजिबल हो तो आपने बताना। कल असाइनमेंट दिया था, वो कर दिया था आपने? नो सर, अभी मैंने परमिशन सेट्स किए हैं, वो मैनुअल शेयरिंग और शेयरिंग सेटिंग्स नहीं किए। ठीक है, शेयरिंग्स में आपका एक अपेक्स शेयरिंग बच रहा है, तो जब अपन डेवलपर वाला पार्ट पढ़ेंगे तो वहां पे उसको एक बार कवर कर लेंगे, है ना। ओके सर। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट के अंदर मैं एक बार देख लेता हूँ कि अपना क्या क्या चीज मिस रह रहा है। जैसे मान लो मेरा एक ही कॉन्टेक्ट का रिकॉर्ड है, राकेश चौधरी। तो जब भी अपन हैंड ओवर करते हैं, हैंड ओवर का मीन्स जैसे फॉर एग्जांपल जैसे अकाउंट नेम है, ये आपका एक लुक फील्ड है, ठीक है। तो जैसे ही मैंने इस पे हैंड ओवर करा था, यहाँ पे मेरे पास एक छोटा सा पॉपअप विंडो ओपन होता है, जिसमें मेरे को चार फील्ड विजिबल हो रहे हैं: अकाउंट नेम, पेरेंट अकाउंट, एक्टिव, एनेबल, रेवेन्यू। मेरे को अगर इसको मॉडिफाई करना है कि यहाँ पे कुछ और फील्ड दिखाना है या इनको हटाना है, कुछ भी करना है, तो इसको अपन कैसे चेंजेस करेंगे, तो ये भी पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो इसको अगर मेरे को चेंज करना है तो मैं क्या करूंगा, इसके पेज लेआउट पे जाऊंगा, अकाउंट के।
अगर कॉन्टेक्ट पे अकाउंट के हैंडओवर को अगर मेरे को चेंज करना है तो मैं अकाउंट के लेआउट पे जाऊंगा, वहां पे मेरे पास एक होता है मिनी पेज लेआउट। विजिबल है आपको ये? यस सर। ठीक है। यस सर। मिन हाँ, मिनी पेज लेआउट पे जब मैं जाऊंगा तो मेरे पास यहाँ पे फील्ड्स की एक लिस्ट आती है कि मेरे को कौन कौन से फील्ड्स विजिबल कराने हैं। ठीक है, जैसे मैंने मान लो एक्टिव हटा दिया और एनुअल रेवेन्यू हटा दिया। ठीक है, इसको क्विक सेव कर देता हूँ मैं। तो अब मैं हैंड ओवर करूंगा तो मेरे पास दो ही फील्ड आएंगे। विजिबल है? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये पार्ट था आपका इसका। जैसे कोई भी पेरेंट, जैसे कॉन्टेक्ट है तो कॉन्टेक्ट का पेरेंट है जोडियल टेक्नोलॉजी। ठीक है, मतलब अकाउंट एक पेरेंट है। ठीक है, तो अकाउंट के हैंड ओवर के अगर मेरे को उसको व्यू को चेंज करना है तो मैं उस अकाउंट के लेआउट पे जाके मिनी पेज लेआउट पे जाके उसको मैं चेंज कर सकता हूँ। ठीक है ना, क्लियर है? यस हम्म। सर। ओके, अपन आगे चलते हैं। मैं एक अकाउंट ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ, सर्च लेआउट। ठीक है, यहाँ पे मल्टीपल तरीके से होते हैं तो इनको कैसे कैसे सर्च करना है वो एक बार अपन देख लेते हैं। सर्च लेआउट आपका क्या काम करता है? फॉर एग्जांपल जैसे मान लो कि मेरे पास कोई कंपनी है, जैसे ये अकाउंट है, ठीक है, इसको मैं सर्च करता हूँ। सर्च मीन्स इन द सेंस ऑफ ग्लोबल सर्च, जो मैंने जैसे यहाँ पे करा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे हो जब मैं सर्च करता हूँ तो अकाउंट के ऊपर मेरे को कौन कौन से कॉलम मिल रहे हैं। अकाउंट नेम, अकाउंट साइट, फोन, अकाउंट ओनर अलियास बिलिंग स्टेट। ठीक है, तो ये वो वाले पार्ट है जो मेरे को वहाँ पे विजिबल होंगे सर्च करने पे। अगर इसको मैं मॉडिफाई करूंगा, जैसे मान लो मैंने बिलिंग स्टेट हटा दिया और मैंने यहाँ पे एक्टिव रख लेता हूँ मैं। ठीक है, और दोबारा इसको मैं सर्च करता हूँ तो देखो यहाँ पे एक्टिव वाला कॉलम आ गया, बिलिंग स्टेट हट गया। क्लियर हुआ कि सर्च लेआउट क्या होता है? यस सर। ठीक है, उसके बाद सेकंड आता है अपना लुकअप डायलॉग। लुकअप डायलॉग क्या होता है? जैसे मान लो कि मैं कोई रिकॉर्ड क्रिएट कर रहा हूँ, पेरेंट मतलब चाइल्ड रिकॉर्ड मैंने क्रिएट करा, अब मेरे पास पेरेंट के लिए वो लुकअप का पूछता है। ठीक है, तो जब मैं लुकअप पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास कौन कौन से कॉलम विजिबल होने चाहिए। अभी मेरे पास 5 है, अकाउंट नेम, अकाउंट साइट, अकाउंट ओनर अलियास, टाइप एंड बिलिंग सिटी। तो मैं अगर इसको जाके मॉडिफाई करता हूँ, मैंने यहाँ से बिलिंग सिटी हटा दिया, सेम मैंने एक्टिव यहाँ पे डाल दिया। तो देखो बिलिंग सिटी हट के एक्टिव आ गया। ठीक है, यस सर। ओके। देन उसके बाद आता है लुकअप फोन डायलॉग। मतलब जब आप सेल्सफोर्स को एज ए फोन पे यूज करते हो तो वहां पे कौन से फील्ड विजिबल होने चाहिए, क्योंकि फोन का लेआउट आपका अलग होता है। तो आप चाहते हो कि वहां पे मेरे को सिर्फ 2 ही फील्ड शो कराने या 3 शो कराने हैं, तो ये फोन के ऊपर आपका काम करेगा। ठीक है, तो लुकअप डायलॉग एंड लुकअप फोन डायलॉग दोनों एक तरीके से फंक्शनलिटी सेम है, लेकिन व्यू का फर्क है, इसलिए यहाँ पे इन्होंने इसको अलग अलग कर दिया। ठीक है, अकाउंट टैब क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अकाउंट टैब पे क्लिक करा तो रिसेंट अकाउंट जो आते हैं अपने पास विजिबल है। तो यहाँ पे अकाउंट नेम, बिलिंग सिटी, फोन, शिपिंग स्टेट, 4 कॉलम मेरे पास आ रहे हैं। ठीक है, तो वो ये वाले होते हैं। ठीक है ना, अगर मैं इसको एडिट कर देता हूँ, शिपिंग स्टेट को मैंने हटा दिया, सेम मैंने यहाँ पे एक्टिव ले लिया, या अकाउंट नंबर ले लिया, ये मान लो। मैं अकाउंट पे दोबारा क्लिक करता हूँ तो देखो अकाउंट नेम, अकाउंट नंबर, बिलिंग सिटी एंड फोन, जो 4 फील्ड मैंने यहाँ मेंशन करे थे,
ये वाले अकाउंट नेम, अकाउंट नंबर, बिलिंग सिटी एंड फंड, वो चारों यहाँ पे आपके रिसेंट पे विजिबल होंगे। तो इसको बोलते हैं अकाउंट टेब लेआउट। क्लियर हुआ ये भी? यस सर। ओके। ये अकाउंट लिस्ट व्यू है। बाय डिफॉल्ट जब भी अपन को नया लिस्ट बनाते हैं तो कौन कौन से बटन उस पर आने चाहिए वो यहाँ पे आ जाएंगे। सर्च, फिल्टर, फील्ड्स इसको कभी यूज नहीं करा तो इसको मैं एक बार देख लूंगा कि ये कहाँ पे काम आएगा आपके। बाकी आपके 1 2 3 4 मोस्टली ये रिसेंटली जो चीजें हैं चारों ये मोस्टली काम आती है। ठीक है, तो ये चारों चीज आपकी कवर हो गई। लिस्ट व्यू में बाय डिफॉल्ट जब भी आप लिस्ट बनाओगे तो कौन कौन से बटन वहां पे ऐड होने चाहिए वो आपके पास वहां लिस्ट में शो हो जाएंगे। उसके हेलो सर। बाद मिनी लेआउट मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, तो सर आपको हाँ बताइए। सर मेरा नेट डिस्कनेक्ट हुआ था, हाँ, वो एक बार और बता दीजिए। तो कहाँ तक आपका कवर हो गया था या चारों बताऊं वापस? लुकअप डायलॉग हो गया था। लुकअप डायलॉग हो गया था, है ना? तो हाँ। अकाउंट टेप के लुकअप डायलॉग एंड लुकअप फोन डायलॉग दोनों सेम है, व्यू का फर्क है। ठीक है, ओके। व्यू। ठीक है, अगर आप डेस्कटॉप पे काम कर रहे हो लैपटॉप पे तो आपको ये वाला लुकअप डायलॉग वाला सर्च काम करेगा। अगर आप मोबाइल के ऊपर हो तो आपको ये वाला काम करेगा। ठीक है, ओके। ओके। अकाउंट टेप क्या होता है? जब भी मैंने किसी अकाउंट टेप पे क्लिक करा, ठीक है, तो यहाँ पे रिसेंट व्यू अपने पास आता है जिसमें कॉलम्स आते हैं। अकाउंट नेम आ गया, अकाउंट नंबर, बिलिंग सिटी, फोन, ये चारों कॉलम जो आ रहे हैं रिसेंट अकाउंट के, अकाउंट टेप पे क्लिक करने के बाद वो आपको यहाँ से आता है। ओके। ठीक है, और लिस्ट व्यू जो आपको बताया था अपन, जो लिस्ट व्यू बनाते हैं, आपको शायद लिस्ट व्यू बता रखा है ना? तो लिस्ट व्यू के अंदर जैसे बाय डिफॉल्ट कौन कौन से बटन वहां पे अपने को शो होते हैं ऐड करने के लिए, वो यहाँ से आते हैं, बटन या ओके फील्ड जो सर। भी। ठीक है, उसके बाद आपका ये हो गया। अपन स्टार्ट करते हैं अपना वर्क फ्लो। ओके, कुछ आइडिया है वर्क फ्लो रूल्स क्या होते हैं? ये सर ये ऑटोमेशन में काम आता है। तो किस तरह का ऑटोमेशन होता है और ये कब चलता है, कुछ आइडिया? सर कोई भी जैसे रिकॉर्ड अपडेट करना है हम्म। वो ऑटोमेटिकली ईमेल ईमेल भेज ईमेल सेंड ईमेल करनी। शेयर करना है। अच्छा, मेरे को ये बता सकते हो कि ऑटोमेशन के क्या क्या पार्ट है? जब भी मैं कोई रिकॉर्ड इंसर्ट करता हूँ या अपडेट करता हूँ तो उस समय क्या क्या चीजें फायर होती है? कुछ बता सकते हो? नो सर। ठीक है, तो ऐसे तो मल्टीपल चीजें हैं, जैसे ट्रिगर्स है, प्रोसेस बिल्डर है, वर्क फ्लो है, ये सब चीजें जब अपन रिकॉर्ड क्रिएट करते हैं, इंसर्ट करते हैं, फायर होते हैं, उसी में से एक पार्ट है आपका वर्क फ्लो रूल। ठीक है ना? इट इज ए पार्ट ऑफ ऑटोमेशन। मतलब आपको कोई कोड नहीं करना है, सिर्फ आपको चीजों को यहाँ पे ऐड करना है, मतलब रूल्स को कॉन्फ़िगर करना है, वो ऑटोमेटिकली उस कंडीशन को मैच करके रूल्स को फायर करेंगे। ठीक है, तो वर्क फ्लो रूल जब भी फायर होता है तो वो 3 कंडीशन पे फायर होता है। उसके पास 3 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन ये होता है कि जब भी आपका कोई रिकॉर्ड क्रिएट हुआ हो, मतलब जब भी आपने नया रिकॉर्ड इंसर्ट करा हो ना, तब उसको फायर कर सकते हो आप। सेकंड वाला होता है मीट क्राइटेरिया। ठीक है, मीट सब्सिक्वेंटली क्राइटेरिया। मीट सब्सिक्वेंटली क्राइटेरिया क्या होता है? वो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, एक बार मैं बता देता हूँ। दो चीजें हैं, एक प्रॉब्लम मैंने आपको बता दिया। एक सेकंड। ठीक है, तो वर्क फ्लो आपके 3 बेसिस पे फायर होता है। ठीक है ना? व्हेन रिकॉर्ड इज क्रिएटेड, जब भी आपका कोई नया रिकॉर्ड क्रिएट हो रहा है उस समय आप, अगर आपने इसको सिलेक्ट कर रखा है तो आपका वर्क फ्लो फायर होगा। ठीक है, मीट सब्सिक्वेंटली क्राइटेरिया क्या होता है? सब्सिक्वेंटली क्राइटेरिया ये होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक अकाउंट के ऊपर वर्क फ्लो रूल लिख दिया कि अगर अकाउंट की इंडस्ट्री एग्रीकल्चर है तो आपका एक रूल फायर होगा। मेरी बात को समझना है यहाँ पे, थोड़ा सा दोनों में डिफरेंस बहुत जरूरी है आपके लिए। कि जैसे अगर अकाउंट की इंडस्ट्री एग्रीकल्चर है
तो एग्रीकल्चर है तो ये मेरा रूल फायर होना चाहिए। अब आपका क्या होता है, अकाउंट है ना वो मल्टीपल टाइम एडिट होता है। मल्टीपल टाइम एडिट इन द सेंस मतलब जैसे मान लो कि मैंने अकाउंट पे अकाउंट नेम चेंज कर दिया तो भी मेरा अकाउंट एडिट हुआ। मैंने अकाउंट नंबर चेंज करा तो भी अकाउंट एडिट हुआ। सो फोन ईमेल कुछ भी चेंज करा तो वो मेरा अकाउंट इज ए पार्ट ऑफ कैटेगरीज एडिट, ये अपडेट हो रहा है, ठीक है। तो जब भी वो एडिट हो रहा है तो अब मीट सब्सिक्वेंटली क्राइटेरिया क्या करता है, जैसे मान लो मेरी इंडस्ट्री, मैंने बोला कि एग्रीकल्चर होगी तो मेरा वर्क फ्लो रूल फायर होना चाहिए, ठीक है। अब मैंने इंडस्ट्री एग्रीकल्चर सेट कर दी और उसके बाद मैं अकाउंट को बार बार अपडेट कर रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट फील्ड। डिफरेंट फील्ड का मतलब जैसे मैंने फोन नंबर चेंज करा या मैंने ईमेल चेंज करा तो ये मेरा वर्क फ्लो रूल बार बार ट्रिगर नहीं होगा। मतलब बार बार ट्रिगर क्यों नहीं होगा, क्योंकि कंडीशन तो मैच करेगा ना कि इंडस्ट्री एग्रीकल्चर तो है आपके हर बार, चाहे आप अकाउंट एडिट कर रहे हो, लेकिन इंडस्ट्री हमेशा एग्रीकल्चर, तो मेरा वर्क फ्लो रूल फायर होना चाहिए, लेकिन ये फायर नहीं होगा। इसका रीजन ये होता है कि मैंने एक बार बोल दिया मीट सब्सिक्वेंटली क्राइटेरिया, कि जैसे ही इंडस्ट्री एग्रीकल्चर हुई मेरा वर्क फ्लो रूल चला, ठीक है। अब सेकंड टाइम वर्क फ्लो रूल मेरा कब चलेगा, जब मैं इंडस्ट्री को चेंज करूंगा। समझ रहे हो बात को, मैंने इंडस्ट्री को चेंज करा ट्रांसपोर्टेशन से, देन अगेन मैं इसको लेके आया वापस किस पे, एग्रीकल्चर पे, ठीक है। तो मतलब जिस फील्ड को मैंने वहां पे मेंशन करा है वो फील्ड दोबारा चेंज होके वापस उस कंडीशन पे आएगा जब तक मेरा वर्क फ्लो रूल दोबारा का फायर नहीं होगा। क्लियर हुआ मीट सब्सिक्वेंटली क्राइटेरिया क्या होता है, यस सर। सबको क्लियर है, यस सर। ठीक है ना। कि मतलब मैंने जो कंडीशंस डाली है वो एक बार मीट हो गई, उसके बाद जब तक कंडीशन दोबारा अनमीट होके दोबारा मीट नहीं होगी जब तक मेरा ट्रिगर वो सॉरी वर्क फ्लो नहीं चलेगा, है ना। और एनी टाइम इट्स एडिटेड में क्या होता है कि इसमें इसको क्राइटेरिया मीट से मतलब नहीं है, जब भी मेरा रिकॉर्ड अपडेट होगा ये वर्क फ्लो फायर होगा। एनी टाइम व्हेन अपडेट, चाहे मैं किसी भी फील्ड को अपडेट करूं, अगर मेरा रिकॉर्ड अपडेट हो रहा है तो मेरा ये वर्क फ्लो रूल चलेगा। तो ये फर्क होता है। तो जैसे कई बार क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है, आपको पता है जैसे क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट होती है वो इस तरीके से होती है कि मेरे को ये मेल फायर करना है, जब मैंने इसको जैसे मान लो मैंने सबमिट फॉर अप्रूवल कर दिया है, मैंने कुछ भी कर दिया तो मेरे को मेल ट्रिगर करना है, ठीक है। तो अपन ने एक बार मेल ट्रिगर कर दिया, अब बार बार वो कंडीशन तो चेंज होगी नहीं तो मेल बार बार फायर नहीं होगा। लेकिन अगर कोई क्लाइंट बोलता है कि नहीं मेरे को तो हर बार मेल फायर करना है जब भी मैं रिकॉर्ड अपडेट करूंगा, तो वो अपन उसको यहाँ पे डालेंगे। अगर अपने को सिंगल टाइम फायर करना है तो उसको अपन यहाँ पे डालेंगे। क्लियर है, यस सर। ठीक है ना। अब अपने एक वर्क फ्लो बना के देखते हैं। मैंने अकाउंट ऑब्जेक्ट ले रखा है, मैं न्यू रूल फायर कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने ऑब्जेक्ट एज अकाउंट सेलेक्ट करा है, ठीक है। रूल का नाम मेरे को मेंशन करना है, यहाँ के पैरामीटर्स क्या है वो अपने एक बार देख लेते हैं। अकाउंट है, रूल का नाम मैंने डाल दे दिया। सेंड ईमेल ऑन इंडस्ट्री चेंज, ओके। डिस्क्रिप्शन फिलहाल मैं ब्लैंक छोड़ रहा हूँ। 3 इवोल्यूशन क्राइटेरिया मेरे पास है कि जब भी मेरा रिकॉर्ड क्रिएट होगा फर्स्ट टाइम फायर होगा, जैसे रिकॉर्ड फर्स्ट टाइम क्रिएट होगा देन इट्स फायर। सेकंड मेरे पास है कि जब भी रिकॉर्ड क्रिएट होगा और एवरी टाइम इट्स एडिटेड, मतलब वो जब भी एडिट होगा मल्टीपल टाइम, चाहे वो किसी भी फील्ड को लेकर एडिट हो, मेरा वर्क फ्लो रूल चलेगा। थर्ड वाला जो मैंने आपको बताया था सब्सिक्वेंटली मीट क्राइटेरिया, कि मेरा रिकॉर्ड क्रिएट होगा उसके बाद सब्सिक्वेंटली मीट क्राइटेरिया, कि एक बार अगर क्राइटेरिया मीट हो गया और दोबारा वापस अनमीट होकर दोबारा मीट नहीं होगा जब तक मेरा वर्क फ्लो रूल नहीं चलेगा, ठीक है। तो तीनों को अपन एक एक बार देख लेते हैं। मैंने इसको लगा दिया क्रिएटेड पे, ठीक है। क्रिएटेड पे लगाने के बाद मैं यहाँ पे मेरे पास दो ऑप्शन आते हैं, क्रिएट क्राइटेरिया एडमिट और फॉर्मूला एवेल्यूएट्स टू ट्रू। अगर आपको पता है कि आपको कौन से फील्ड पे लगाना है, यहाँ पे आप मैपिंग कर सकते हो उसकी, यहाँ पे अकाउंट्स के आपको सारे फील्ड विजिबल होंगे, ठीक है। यहाँ से आप उस चीज की कंडीशन लगा सकते हो, ठीक है। या फिर आप फॉर्मूला भी लिख सकते हो। फॉर्मूला लिखने के लिए आप उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे आप फॉर्मूला लिखोगे। फॉर्मूला मींस इन द सेंस जो अपन ने वैलिडेशन रूल में लिखे थे, एंड और नोट लगा के, राइट, यस सर। ठीक है। तो फिलहाल के लिए अपन यहाँ पे देख लेते हैं क्राइटेरिया आर मेट, ठीक है। मैंने यहाँ पे अकाउंट की इंडस्ट्री ले ली। जब भी मेरी इंडस्ट्री एग्रीकल्चर होगी
तो मैं एक ईमेल फायर करूंगा। यहाँ पे फिल्टर लॉजिक होता है, जैसे मान लो ये मैंने यहाँ पे 5 स्टेप डाल दिए, ठीक है, तो यहाँ पे मैं फिल्टर लॉजिक ऐड कर दूंगा, वन और होगा या एंड होगा, समझ रहे हो बात को आप? जैसे मान लो मैंने 5 स्टेप डाल दिए, अकाउंट इंडस्ट्री भी डाल दिया, अकाउंट का रिकॉर्ड टाइप भी डाल दिया, अकाउंट का ओनर भी डाल दिया कि ये होना चाहिए, तो 3 डाल दिया, अब तीनों एंड में होगी, तो 1 एंड 2 एंड 3 तीनों ट्रू होगी तो ये चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। क्लियर है फिल्टर लॉजिक क्या होता है? यस सर। ओके। यस। फिलहाल के लिए मैं एक ईमेल फायर कर देता हूँ, एक न्यू टास्क क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, अब अपन एक अकाउंट क्रिएट, इसको मैं रूल को एक्टिवेट कर रहा हूँ, अभी मेरा रूल एक्टिवेट नहीं है, दिख रहा है आपको? एक्टिव अभी नहीं है, मैंने इसको एक्टिवेट कर दिया। तो मैंने रूल में क्या लिखा है कि जब भी मेरी इंडस्ट्री एग्रीकल्चर होगी तो मेरा एक टास्क क्रिएट होगा और टास्क मेरे को असाइन हो जाएगा एग्रीकल्चर क्लाइंट के नाम से। ओके, मैंने इंडस्ट्री एग्रीकल्चर ले लिया। ओके, तो मेरा अकाउंट क्रिएट हो गया, मेरे को टास्क को देखना है, टास्क मेरा कहाँ बना है, तो मैं ओपन एक्टिविटीज पे आऊंगा, यहाँ पे देखूंगा जो मैंने दिखाया था, सब्जेक्ट मैंने एग्रीकल्चर क्लाइंट मेंशन करा था, रिलेटेड टू मतलब किस अकाउंट से रिलेटेड वो टास्क है मेरा, उसकी ड्यू डेट क्या है, वो 2 दिन आगे बढ़ा के इसने बता दिया है, मैंने 2 दिन प्लस करा थे वहां पे। ठीक है, तो अकाउंट क्रिएटेड डेट मेरी क्या आ रही है, 1 मार्च आ रही है। ठीक है, तो 2 दिन आगे बढ़ा के उसकी ड्यू डेट हो गई, उसके पहले इसको मेरे को खत्म करना है टास्क को। तो क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है ना, तो अभी मैंने क्या यस। करा है, एक प्रोसेस को ऑटोमेट करा है कि जब भी मेरी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री होगी तो मैं एक एग्रीकल्चर टास्क क्रिएट करूंगा, उसको असाइन कर दूंगा, तो वो रिलेटेड मेरे को बता देगा इस चीज से रिलेटेड है। ठीक है, यहाँ पे असाइन का नाम आ रहा है कि मैंने टास्क किसको असाइन करा था। ठीक है, अब सेम चीज अगर मैं ऐसा करूं कि मैं एक और अकाउंट बनाऊं लेकिन उसमें इंडस्ट्री एग्रीकल्चर ना लूं, तो उसमें टास्क नहीं बनेगा। मैं ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री ले लेता हूँ। देखो इसमें कोई ओपन एक्टिविटी नहीं है। ठीक है, तो इसमें आपको एक चीज क्लियर हो गई कि ये क्या काम करता है, कौन सा वाला, क्रिएटेड वाला। ओके, यस सर। ठीक है, अब मैं सेकंड कर रहा हूँ, created and anytime it's edited to subsequently meet criteria। ठीक है, मैंने इसको सेव कर दिया, मैंने वर्क फ्लो रूल को चेंज करा है और लास्ट वाले ऑप्शन पे इसको सेव कर रहा हूँ। अब सब्सिक्वेंटली मीट क्राइटेरिया क्या होगा कि वर्क फ्लो तो आपका हमेशा फायर होगा जब भी रिकॉर्ड एडिट होगा, लेकिन किस कंडीशन पे, जब आपके क्राइटेरिया जो कंडीशन थी इंडस्ट्री वाली वो अनमैच होकर दोबारा मैच नहीं होती जब तक। ठीक है, मैं इस अकाउंट को अपडेट कर रहा हूँ, अभी यहाँ पे ओपन एक्टिविटी 0 है। ठीक है, मैंने इस अकाउंट को अपडेट करा और 1 2 3 की जगह मैंने इसको हटा दिया। ठीक है, तो मेरी कोई ओपन एक्टिविटी नहीं बनी।
ठीक है ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसकी इंडस्ट्री को अपडेट कर रहा हूँ। एग्रीकल्चर पे लेके आ गया, ठीक है, सेव किया मैंने, तो मेरी एक ओपन एक्टिविटी बन गई, ठीक है। ओपन एक्टिविटी क्यों बनी? क्योंकि फर्स्ट टाइम उसने कंडीशन मेट करी है, इंडस्ट्री इक्वल टू एग्रीकल्चर। अब मैं अकाउंट को कितनी बार भी अपडेट कर लूंगा, मेरी कोई ओपन एक्टिविटी नहीं बनेगी। मैंने टाइप चेंज कर दिया प्रोस्पेक्ट, ठीक है, मैंने इट मतलब मैंने इन द सेंस मैंने अकाउंट को अपडेट करा है, मेरी कंडीशन भी मैच कर रही है कि इंडस्ट्री मेरी एग्रीकल्चर है। दोबारा मेरा टास्क बनना चाहिए लेकिन नहीं बनेगा, क्यों? क्योंकि सब्सिक्वेंटली मीट क्राइटेरिया है, जब तक एग्रीकल्चर वापस अनमैच होकर दोबारा मैच नहीं होता, ठीक है। अभी भी एक ही है जो पहले वाला बना हुआ था, ओके, यस सर। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इंडस्ट्री को चेंज करता हूँ वापस। मैंने इंडस्ट्री को कर दिया अपैरल, सेव कर दिया, ठीक है। अभी भी मेरा पुराना वाला एक ही बना हुआ, जब मेरा एग्रीकल्चर मैच हुआ था। अब मैं दोबारा इसको एग्रीकल्चर मैच करूंगा, तो देखो मेरे पास दो ओपन एक्टिविटीज हो गई। तो आया समझ में? सब्सिक्वेंटली मीट क्राइटेरिया, यस सर। यस सर। ओके, ठीक है। मैंने मेरे वर्क फ्लो रूल को वापस चेंज करा और अब मैंने ये कर दिया, क्रिएटेड एंड एवरी टाइम इट्स एडिटेड, ठीक है। जब भी मेरा रिकॉर्ड अपडेट होगा किसी भी फील्ड को लेके, मेरा वर्क फ्लो रूल फायर होगा और कंडीशन मैच होगी तो वहां पे ट्रिगर करेगा उसको, ठीक है। अब मैंने इंडस्ट्री चेंज नहीं करी है, इंडस्ट्री मेरी एग्रीकल्चर ही है, मैं सिर्फ टाइप चेंज कर रहा हूँ, मतलब दूसरा फील्ड चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। इसको मैंने मान लो टेक्नोलॉजी पार्टनर कर दिया, मैं सेव कर रहा हूँ। अभी मेरे दो ओपन एक्टिविटीज है, अब मेरी तीन ओपन एक्टिविटीज हो गई। मतलब अब मेरा वर्क फ्लो रूल हमेशा फायर हो रहा है और उसकी कंडीशन मैच कर रही है तो उसके लिए टास्क बना रहा है। मैं कुछ भी एडिट करूंगा, मैंने मान लो अकाउंट नेम भी एडिट कर दिया या अकाउंट नंबर डाल दिया 1 2 3 4 5, तो भी यहाँ पे ये टास्क बना देगा। तीन थे, अब चार हो गए। इसमें अगर कोई कंफ्यूजन है इन तीनों चीजों में तो एक बार कंफर्म कर लो आप। नो सर। कोई कंफ्यूजन नहीं है? नहीं सर। ठीक है। रन दिस रूल इफ द कंडीशन क्राइटेरिया आर मेट और फॉर्मूला एवेलेट्स टू ट्रू। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है आप लोगों को कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है? नो सर। ठीक है, क्लियर है। हम्म। तो इसके जो पार्ट्स होते हैं अपन उस पर काम कर लेते हैं, है ना। मैं यहाँ पे दो कंडीशन लगा देता हूँ कि अकाउंट की इंडस्ट्री भी मेरी एग्रीकल्चर होनी चाहिए और अकाउंट टाइप मेरा प्रोस्पेक्ट होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे फिल्टर लॉजिक में डाल दिया एंड 1 एंड 2, मतलब दोनों ट्रू होनी चाहिए तो ही मेरा वर्कफ्लो रूल फायर होगा। अब अपन देखते हैं कि वर्कफ्लो रूल हमारे को क्या क्या टास्क देता है परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। एक तो देता है कि हम कोई टास्क क्रिएट कर सकते हैं, वर्कफ्लो रूल फायर होगा। उसके बाद एक हमारा होता है ईमेल अलर्ट, एक हमारा होता है फील्ड अपडेट और एक हमारा होता है सिलेक्ट आउटबाउंड मैसेज, ठीक है। चार, ये चार टास्क ऐसे हैं जो हम वर्कफ्लो रूल पे यूज कर सकते हैं। पांचवा जो है वो है सिलेक्ट एग्जिस्टिंग एक्शन। सिलेक्ट एग्जिस्टिंग एक्शन का मतलब होता है कि आपका ऑलरेडी कोई टास्क, ईमेल अलर्ट, फील्ड अपडेट या आउटबाउंड मैसेज बना हुआ है तो उसको आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, ठीक है। मतलब इन द सेंस ये निकलता है कि अपन सिर्फ चार डिफरेंट पार्ट यहाँ पे यूज कर सकते हैं परफॉर्म करने के लिए, जो भी हमारे इमीडिएट एक्शन होते हैं, ठीक है। या तो टास्क क्रिएट करो, ईमेल अलर्ट, फील्ड अपडेट या आउटबाउंड मैसेज, ठीक है। टास्क हमने देख लिया, टास्क कैसे क्रिएट होता है अभी आपके सामने करा था, वो टास्क का एग्जांपल था, ओके। यस सर।
अब अपन एक ईमेल अलर्ट देख लेते हैं। ईमेल फायर करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक ईमेल टेम्पलेट बना लेते हैं। ठीक है, या कोई ऑलरेडी बना हुआ है तो वो देख लेते हैं। नहीं, ये बना लेते हैं। चार तरीके से ईमेल टेम्पलेट बनते हैं। जब अपन इस पार्ट पे आएंगे तब आपको आगे बता देंगे, है ना। अभी फिलहाल के लिए मैं ईमेल टेम्पलेट बना रहा हूँ। मैं इस टास्क को तो रिमूव कर रहा हूँ, यहाँ पे ईमेल डाल रहा हूँ। ओके, ईमेल टेम्पलेट जो मैंने बनाया था उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं। इसमें एक प्रॉपर्टी होती है अवेलेबल फॉर यूज, उसको मैंने चेक बॉक्स को चेक नहीं करा। अवेलेबल फॉर यूज, ठीक है ना। अभी मेरा ईमेल टेम्पलेट अवेलेबल होगा। मेरे को किसको भेजना है, यहाँ पे मेरे पास रेसिपिएंट टाइप में मल्टीपल चीजें होती है। देखो आप, है ना। अब मैं आपको एक सारी चीजें क्लियर कर देता हूँ। अकाउंट ओनर क्या होता है कि जिसने आपका रिकॉर्ड, जो आपके रिकॉर्ड का ओनर है उसको मेल भेजना है। केस टीम क्रिएटर, जो रिकॉर्ड क्रिएटर उसको भेजना है। या अकाउंट ऑब्जेक्ट पे कोई ईमेल फील्ड है तो उसको आप भेज सकते हो। ईमेल फील्ड इन द मतलब जो भी आप कस्टम फील्ड बनाओगे, डेट्स का डेटा टाइप ईमेल होगा। उसमें अगर कोई वैल्यू होगी तो उसको चला जाएगा, ठीक है। या फिर ओनर को भेजना है। बाकी पब्लिक ग्रुप पे, अगर कोई पब्लिक ग्रुप में अगर आपके मल्टीपल यूजर से एडिट है तो उन सबके पास मेल जाएगा। कोई रिलेटेड कॉन्टेक्ट है उसका तो उसके पास मिल जाएगा। रिलेटेड यूजर है तो उसको भेज सकते हो। रोल्स एंड सबऑर्डिनेट एंड यूजर, यूजर का मतलब है कि आप इस org में जो भी इंटरनल यूजर्स है उनको आप मेल भेज सकते हो, ठीक है। मतलब आपको किसको मेल भेजना है आप यहाँ से भेज सकते हो, ठीक है। मल्टीपल चीजें होती है हमारे पास ईमेल भेजने के लिए, ठीक है। तो फिलहाल के लिए मैं इसको यूजर पे भेज रहा हूँ। अगर कोई एडिशनल ईमेल जो हमारे इस पार्ट में कैटेगरी में फॉल नहीं करता है तो उसका ईमेल आईडी हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। तो 5 ईमेल आईडी हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कोमा सेपरेटेड से, और वो उनके पास मेल चला जाएगा, ठीक है। यस सर। तो अपन देखते हैं अब इसके अंदर। तो अपनी कंडीशन क्या है यहाँ पे कि इवैल्यूएट द रूल क्राइटेरिया व्हेन रिकॉर्ड इज क्रिएटेड इन एवरी टाइम इट्स एडिटेड। मतलब जब भी रिकॉर्ड क्रिएट होगा या जब भी अपडेट होगा मेरा वर्कफ्लो रूल चलेगा। वर्कफ्लो रूल चलेगा तो वो कंडीशन मैच करेगा कि अकाउंट की इंडस्ट्री एग्रीकल्चर होनी चाहिए और टाइप उसका प्रोस्पेक्ट होना चाहिए, तो ही मेरा मेल फायर होगा। ओके, तो अपन एक बार कंडीशन चेक कर लेते हैं कि इंडस्ट्री भी एग्रीकल्चर है, टाइप भी प्रोस्पेक्ट है। तो मैं यहाँ पे कुछ भी एडिट करूंगा तो मेरे पास एक मेल फायर होना चाहिए। मान लो मैंने अकाउंट नंबर डाल दिया, चेंज कर दिया, 4321 कर दिया।
ठीक है, ये मेरे पास मेल आ गया। कांग्रेचुलेशन, दिस इज योर न्यू विजुअल फोर्स ईमेल टेम्पलेट, जो मैंने यहाँ पे बनाया था। कांग्रेचुलेशन, दिस इज योर न्यू न्यू विजुअल फोर्स ईमेल टेम्पलेट। ठीक है, बॉडी अपन बाद में डिफाइन कर सकते हैं कि इसकी ईमेल टेम्पलेट में क्या पार्ट भेजना है क्या नहीं भेजना है। ठीक है, एडिट टेम्पलेट करके। तो क्लियर हुआ, मेल आ गया मेरे पास। ठीक है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। मैं दोबारा इस पर गया, मैंने कुछ और चेंज करा, 43210 कर दिया। इसको मैं सेव करता हूँ। दोबारा मेरे पास एक मेल आएगा, ये आ गया। ठीक है, तो मतलब मल्टीपल्स टाइम मेल फायर हो रहे हैं। ठीक है, तो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कंडीशंस को चेंज करते हैं कि मीट क्राइटेरिया करना है क्या करना है। ठीक है, अभी मीट क्राइटेरिया नहीं था इसलिए मल्टीपल टाइम मेल फायर हो रहा है। आप कुछ भी एडिट करो आपके पास मेल आ जाएगा। तो वर्क फ्लो के अपने दो प्रोसेस हो गए। एक तो हो गया अपना इमीडिएट टास्क में टास्क कैसे बनाते हैं, और एक अपना हो गया ईमेल कैसे भेजते हैं। यहाँ इन दोनों में अगर कोई डाउट हो तो बताओ, फिर अपना आगे बढ़े। सबको क्लियर है? यस सर। ओके। सर, हाँ, ये वर्क फ्लो पे हम मल्टीपल एक्शंस नहीं परफॉर्म कर सकते? कर सकते हैं बिल्कुल। मैं आपको बताता हूँ दोबारा एक चीज और। मैं वर्क फ्लो एक्शन पे गया, मैंने इसको एडिट करा। एक तो मेरा ईमेल फायर हो रहा है और एक मैं यहाँ पे टास्क भी कर देता हूँ। सिलेक्ट एग्जिस्टिंग एक्शन, टास्क लिया जो मैंने बनाया था एग्रीगेटर क्लाइंट वाला, इसको मैंने सेव कर दिया। ठीक है, अब मेरा जब भी वर्क फ्लो रन होगा तो एक टास्क भी बनेगा और एक ईमेल भी फायर होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे जितने ऑलरेडी ओपन एक्टिविटीज है उनको हटा देता हूँ। एक ही थी, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार। ठीक है, अभी मेरे पास एक भी ओपन एक्टिविटी नहीं है। ठीक है ना, और ये जो मेल है इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। अभी मेरे पास कोई मेल भी नहीं है। सेम चीज है, कंडीशन मेरी फुलफिल करेगी। टाइप प्रोस्पेक्ट है, इंडस्ट्री एग्रीकल्चर है, मैं कुछ भी एडिट करूंगा। मान लो मैंने अकाउंट नंबर हटा दिया, तो यहाँ पे मेल भी फायर होना चाहिए और टास्क भी बनना चाहिए। तो टास्क तो बन चुका है, आप देखो। ठीक है, मेल को अपन यहाँ पे चेक कर लेते हैं, आ गया। तो क्लियर है? यस सर। अच्छा, और कोई क्वेरी है आपकी? सर इसमें अब एक चीज बताइए सर, इसमें एक दिन में कितना मेल भेज सकते हैं अपन वर्क फ्लो से? देखो, अगर आप वर्क फ्लो से मेल भेज रहे हो, इन द सेंस मतलब आप वर्क फ्लो से कोई भी मेल भेजोगे तो उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। अगर आप अपेक्स कोड से मेल भेजते हो वहां पे आपकी लिमिटेशन है। सर कोड से कितने भेज सकते हैं एक दिन में? कोड से लिमिट होती है, जैसे डेवलपर और गया, प्रोडक्शन और गया, वो उनकी लिमिटेशन होती है कि आप कितने भेजते हो। मतलब 50,000 1 लाख कितने ईमेल्स होते हैं वो आपके वहाँ फायर हो जाते हैं। बल्क ईमेल्स भी होते हैं, मतलब इनकी क्वांटिटी अलग अलग होती है। एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं है, लेकिन इनके लाइसेंस पार्ट जब हम पढ़ते हैं ना, कि अगर आपने सर्विस क्लाउड दे रखा था उसके लाइसेंस के बेसिस पे एक यूजर कितने मेल भेज सकता है या पूरी org से आपके कितने मेल फायर होते हैं, तो वो उनकी लिमिट्स अलग आती है। तो वो एक बार देखना पड़ेगा लाइसेंस पार्ट, जब अपन देखेंगे तो उसमें देख लेंगे उसको। ओके सर, थैंक ठीक है यू। ना, ओके। और कोई चीज? नो सर। ठीक है, तो इसका अपन थर्ड एक्शन देखते हैं, फील्ड अपडेट। मतलब जब भी मैं कोई अकाउंट रिकॉर्ड एडिट करूंगा तो मेरे को अकाउंट पे कौन सा फील्ड अपडेट करना है। फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, मैं रेटिंग को ले लेता हूँ एक बार, है ना, कि रेटिंग मेरे को वार्म करनी है।
यहाँ पे मेरे पास एक चेक बॉक्स भी आता है। इस चेक बॉक्स का मतलब ये होता है कि जब भी मेरा वर्क फ्लो फायर होगा, उसके बाद फील्ड अपडेट होगा, जब से मेरे से दोबारा पूछता है कि फील्ड अपडेट के बाद वर्क फ्लो को दोबारा चलाना है या नहीं चलाना। समझ रहे हो बात को आप? अगर मैं इस चेक बॉक्स को चेक कर दूंगा तो इस फील्ड अपडेट के बाद मेरा वर्क फ्लो दोबारा चलेगा, रीइवैल्यूएट होगा मेरा वर्क फ्लो रूल। ठीक है, अभी के लिए इसको मैं अनचेक रख रहा हूँ और स्पेसिफिक वैल्यू रेटिंग के मैंने वार्म सेट कर दिए। अब मेरे यहाँ पे तीन चीज एक साथ फायर होगी, मेरा मेल भी फायर होगा, मेरा एक टास्क भी बनेगा और मेरी फील्ड अपडेट भी होगी, जो रेटिंग मेरी वार्म हो जाएगी। ठीक है, अभी आप देखोगे तो रेटिंग ब्लैंक है। ओके, मैंने अकाउंट नंबर डाल दिया है यहाँ पे। देखा आपने, रेटिंग वार्म हो गई मेरी, फील्ड भी अपडेट हो गया, एक मेरी एक्टिविटी हिस्ट्री भी बन गई, ओपन एक्टिविटी, और मेरे पास एक दोबारा मेल भी आ गया होगा, ये आ गया। ठीक है, अच्छा, वर्क फ्लो का लिमिटेशंस क्या है, कुछ पता है आपको वर्क फ्लो की लिमिटेशंस क्या होती है? अगर अपने एज कंपेयर कर ले प्रोसेस बिल्डर से तो भी कुछ आइडिया है? नो सर। ठीक है, तो मैं दो तीन चीजें आपको बताता हूँ। जैसे वर्क फ्लो जो भी होता है आपका, वो आपका सेम रिकॉर्ड पे काम करता है। सेम रिकॉर्ड इन द सेंस कि जैसे मान लो आपको फील्ड अपडेट करनी है, तो आप उस रिलेटेड अकाउंट अकाउंट जैसे मान लो जिस रिकॉर्ड के ऊपर वर्कफ्लो आपको फायर हुआ, तो उस रिकॉर्ड का ही फील्ड अपडेट कर सकते हो। उससे रिलेटेड रिकॉर्ड का फील्ड आप अपडेट नहीं कर सकते। रिलेटेड इन द सेंस जैसे मान लो कॉन्टेक्ट है या उसका कोई पेरेंट है या उसका कोई चाइल्ड है, उनके ऊपर आप टास्क परफॉर्म एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते। फील्ड अपडेट जो होता है वो आपका सेम रिकॉर्ड के ऊपर ही होगा। मतलब अगर मेरा ये अकाउंट फील्ड है, इस पे अगर मेरा वर्कफ्लो फायर हो रहा था, इस अकाउंट का मैं कोई सा फील्ड अपडेट कर दूंगा, लेकिन इससे रिलेटेड जो होगा, जैसे मान लो कॉन्टेक्ट है, अपॉर्चुनिटी, केस है, उनके ऊपर मैं कोई काम नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, ये वर्कफ्लो की सबसे बड़ी लिमिटेशन है कि सेम रिकॉर्ड पे आप काम कर सकते हो, बाकी दूसरी रिलेटेड रिकॉर्ड पे आप काम नहीं कर सकते। ठीक है, इसमें एक और चीज बच रही है, जो लास्ट अपने पास है, न्यू आउटबाउंड मैसेज। न्यू आउटबाउंड मैसेज क्या होता है, इसके पहले मैं छोटी सी चीज आपसे पूछूंगा कि आपने कभी इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ा है? थोड़ा बहुत आइडिया है उसका, एक्चुअली इंटीग्रेशन क्या होता है? यस सर। हाँ, तो कुछ बता सकते हो इंटीग्रेशन क्या होता है? सर जब हम सेल्स फोर्स से थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन करते हैं, मतलब सेल्स फोर्स की एप्लीकेशन वो किसी थर्ड पार्टी से डेटा फेच करते हैं, तो वो इंटीग्रेशन में काम तो यूज होता है। इंटीग्रेशन मैं एक छोटा सा आइडिया दे रहा हूँ। इंटीग्रेशन अपने दो तरीके से होते हैं, एक होता है इनबाउंड, एक होता है आउटबाउंड। आउटबाउंड का मतलब होता है कि सेल्स फोर्स से कोई चीज बाहर जा रही है। यस समझ सर। रहे हो बात को? यस सेल्स सर। फोर्स से अपन किसी चीज को बाहर भेज रहे हैं, उसको आउटबाउंड बोलेंगे, और थर्ड पार्टी से कोई सेल्स फोर्स में आ रही है, उसको हम बोलेंगे इनबाउंड। ठीक है, तो इस आउटबाउंड का नाम सुन के आपको पता चल गया होगा कि किस टाइप का इंटीग्रेशन की बात कर रहा है। ठीक है, यस सर। आउटबाउंड मैसेज इन द सेंस कि आप सेल्स फोर्स से कुछ बाहर भेज रहे हो। ठीक है, तो जब भी अपन इंटीग्रेशन करते हैं तो सबसे पहले अपने को दो चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। एक तो होता है उसका ऑथेंटिकेटर, कि उसका ऑथेंटिकेट आप कैसे करोगे, प्लस उसका हमारे पास एक एंड पॉइंट यूआरएल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एंड पॉइंट होगा। ठीक है, तो वो चीजें हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। अभी मेरे पास ऐसा कोई इंटीग्रेशन के लिए थर्ड पार्टी सिस्टम नहीं है ताकि मैं इसका आपको प्रैक्टिकल करके दिखा सकूं। हाँ, लेकिन अगर आप ट्रेल हेड करोगे तो ट्रेल हेड पे सेल्स फोर्स ने एक हीरो के ऐप दे रखा है। उस हीरो के ऐप का एक यूआरएल एंड पॉइंट आपको दे रखा है। जब भी आप उसको यहाँ मेंशन करोगे तो वो चीज इन्फॉर्मेशन वहां पे चली जाएगी। तो वर्क फ्लो का जब आप ट्रेल हेड करोगे ना, तो उस चीज में वो चीज आपकी कवर हो जाएगी। क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। यस ठीक है, सर। तो वर्क फ्लो का जब आप ट्रेल हेड करोगे तो उसमें जो आउटबाउंड मैसेज का ट्रेल हेड होगा, वहां पे एक दे रखा होगा उन्होंने, एक एंड पॉइंट यूआरएल दे रखा होगा। उस यूआरएल को यहाँ पे यूज कर लेना, और उसके लिए एक रिमोट साइट सेटिंग बनेगी। देन आप उसको वहां पे जब भी यहाँ से कोई चीज आप भेजोगे तो वो चीज वहां पे चली जाएगी। ठीक है, तो एंड पॉइंट हमने यहाँ पे नाम मेंशन कर देंगे, यूनिक नेम ऑटोमेटिकली उसका आ जाएगा एंड पॉइंट यूआरएल, कि आपको आपकी चीजों को, मतलब अकाउंट की इन्फॉर्मेशन को किस एंड पॉइंट पे आपको भेजना है, उसका डेस्टिनेशन क्या है।
ठीक है, तो वो आप यहाँ पे डाल दोगे। ठीक है, उसको भेज, इसको कौन से यूजर से भेजना है, जैसे कोई यूजर होता है ना कि इस यूजर से ऑथेंटिकेट होता है वो, तो आप यहाँ पे यूजर चेंज कर सकते हो। तो जैसे मैंने अभी सिस्टम एडमिन राकेश सोदी बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, सेशन आईडी पे साथ में भेजनी है या नहीं भेजनी, कईयों को सेशन आईडी की जरूरत पड़ती है ऑथेंटिकेट के लिए थर्ड पार्टी सिस्टम पे। ठीक है, और अकाउंट के कौन कौन से फील्ड एज ए पैरामीटर आपको भेजना है, क्लियर है? यस सर। ठीक है ना, तो ये न्यू आउटबाउंड मैसेज है। आपने इसका ट्रेल हेड का प्रैक्टिकल करके देखना, अगर कुछ भी इश्यू आता है तो फिर मैं करवा दूंगा इसको कल आपको। ठीक है, तो ये 4 टास्क ऐसे थे जो हम वर्कफ्लो से कर सकते थे, इमीडिएट एक्शन जो होते हैं, जिसमें टास्क आ गया, ईमेल आ गया, फील्ड अपडेट आ गया और आपका आउटबाउंड मैसेज आ गया। आउटबाउंड मैसेज इज पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन इन विच वी कैन सेंड सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेल्सफोर्स टू थर्ड पार्टी। ओके, अब इसमें एक होता है आपका टाइम डिपेंडेंट वर्कफ्लो एक्शन। टाइम डिपेंडेंट वर्कफ्लो एक्शन क्या होता है? इट इज ए पार्ट ऑफ, जैसे मान लो कि कोई चीज मैंने शेड्यूल कर दी, शेड्यूल टाइप में, कि ये इतनी देर बाद चलनी चाहिए, टाइम डिपेंड हो गया, जैसे इतनी देर बाद या 2 दिन बाद या 5 दिन बाद, तो उसके लिए हम उसको टाइम डिपेंडेंट वर्कफ्लो बोलते हैं। ठीक है, टाइम डिपेंडेंट वर्कफ्लो आपका किस कंडीशन पे काम नहीं करता? जब आपका वर्कफ्लो रूल सेकंड वाले इस पे होता है। जब आप इस पे होते हो ना, क्रिएटेड एंड एवरी टाइम इट्स एडिटेड, उसके ऊपर आपका ये वर्कफ्लो रूल काम नहीं करता, टाइम डिपेंडेंट वाला। इसका रीजन ये है कि सपोज करो कि आपने ये लगा दिया है कि एवरी टाइम इट्स एडिटेड, और आपने कोई चीज ट्रिगर कर दी, कोई शेड्यूल कर दी 24 घंटे बाद की, और उसके बीच में अगर आपका अकाउंट 20 बार अपडेट हो गया, तो सेम चीज 20 बार आपकी थ्रेडिंग में चली जाती है और 20 मेल एक साथ फायर हो जाएंगे 24 घंटे बाद। समझ रहे हो बात को आप? तो इस पे आपका टाइम डिपेंडेंट काम नहीं करेगा। किस पे? क्रिएटेड एंड एवरी टाइम इट्स एडिटेड पे। बाकी क्रिएटेड पे और क्रिएटेड एंड सब्सिक्वेंटली मीट क्राइटेरिया पे आपका टाइम डिपेंडेंट काम करता है। इसको मैंने डीएक्टिवेट करा, अब मैं उसको एडिट करूंगा ना। एड टाइम ट्रिगर। ठीक है, ये मेरा वर्कफ्लो रूल था। यहाँ पे मेरे से टाइम पूछ रहा है कि 30 दिन बाद, आफ्टर देखो आ रहा है, आफ्टर बिफोर 30 दिन बाद, रूल ट्रिगर डेट के अकाउंट क्रिएटेड डेट से आपको लेना है कि लास्ट मॉडिफाइड डेट से लेना है, एक्सेल एसएल एक्सपायरेशन डेट से लेना है। ठीक है, जो भी आपको काम करना है यहाँ पे आप मेंशन करते हो कि कितने दिन बाद उसके ऊपर काम करना है। जैसे आज मेरा रिकॉर्ड क्रिएट हुआ और मैं चाहता हूँ कि 30 दिन बाद एक रिमाइंडर जाए कि आप हमारे वो हो, जैसे मान लो कॉन्टेक्ट है, कॉन्टेक्ट पे बर्थ डेट होती है, कुछ भी होती है, तो अपन उसके सेम डे करके आप बर्थ डेट के ऊपर उसको हर बार क्लाइंट कॉन्टेक्ट को एक मेल भेज सकते हो कि थैंक यू, मतलब आपको उसको बर्थडे विश करने के लिए, या कोई रिकॉर्ड क्रिएट हुआ तो उसको रिमाइंडर भेजने के लिए कस्टमर को, आप हमारे साथ 1 महीने से हो, कुछ भी हो चीजें। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपने सेव करा कि ये कब चलना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आपका एक्शन एड हो गया कि 30 दिन बाद आपको क्या करना है, टास्क क्रिएट करना है कि ईमेल भेजना है, फील्ड अपडेट करना है, आउटबाउंड मैसेज करना है। तो क्लियर हुई चीज आपको? यस सर। ठीक है, टाइम डिपेंडेंट वर्कफ्लो आपका 2 चीजों पे काम नहीं करता है। किस पे? एवरी टाइम इट्स एडिटेड पे। बाकी दोनों पे काम करेगा। और टाइम डिपेंडेंट बनाने के लिए आपका रूल जो है वो डीएक्टिवेट कंडीशन में होना चाहिए, उसके बाद आप उसको एक्टिव कर सकते हो बनाने के बाद। सेम इमीडिएट एक्शन जो आप ऊपर परफॉर्म कर रहे थे नॉर्मली, वो आप टाइम डिपेंडेंट में भी कर सकते हो। यहाँ तक कोई डाउट है तो आप बताओ। सर एक बार टाइम डिपेंडेंट वापस बता दीजिए कैसे वर्क करता है क्या? ठीक है, रूल को इवैल्यूएट करने के लिए हमारे पास 3 कंडीशन होती है। सबसे पहले क्रिएटेड, क्रिएटेड एंड एवरी टाइम इट्स एडिटेड, क्रिएटेड एंड सब्सिक्वेंटली मीट क्राइटेरिया। ठीक है, तो टाइम डिपेंडेंट अपन 2 ही कंडीशन पे ऐड कर सकते हैं, या तो आपका रिकॉर्ड क्रिएटेड होना चाहिए या सब्सिक्वेंटली मीट क्राइटेरिया होना चाहिए। एवरी टाइम इट्स एडिटेड पे आप टाइम डिपेंडेंट को यूज नहीं कर सकते। ठीक है,
पहली चीज तो ये थी, क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं इसमें। अब टाइम डिपेंडेंट के लिए क्या होता है कि मैं एक टाइम को कॉन्फ़िगर करता हूं कि मेरा ये जो टास्क की जो एक्टिविटी है ये कब परफॉर्म होनी चाहिए, रिकॉर्ड क्रिएट होने के कितनी देर बाद परफॉर्म होनी चाहिए। ठीक है, तो जितने भी मेरे डेट फील्ड है अकाउंट ऑब्जेक्ट पे, मेरे जितने भी डेट फील्ड है वो सारे डेट फील्ड यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, अभी मैंने कोई कस्टम नहीं बना रखा, अगर मैं कस्टम बनाऊंगा तो कस्टम वाला भी यहाँ पे आ जाएगा। समझ रहे हो बात को आप? यस सर। डेट टाइप के जो भी फील्ड है वो यहाँ पे आ जाएंगे मेरे पास। ठीक है, रन टाइम ट्रिगर रूल ट्रिगर डेट में से पूछता है कि क्रिएटेड, अभी फिलहाल के लिए मान लेते हैं कि हम क्रिएटेड डेट से, जब भी मेरा रिकॉर्ड क्रिएट होगा उसके 30 दिन बाद, आफ्टर 30 डेज लिखा ना यहाँ पे, आफ्टर आफ्टर 30 डेज मेरा ये वर्कफ्लो रूल ऑटोमेटिकली फायर होगा। मतलब सर हमने जैसे फील्ड को अपडेट किया है तो वो जिस- रेटिंग नहीं होगी अपडेट, वो 30 दिन बाद में अपडेट होगी। हाँ, अगर आपने इसमें लिखा तो यहाँ पे मैं चेंज कर सकता हूँ, नेसेसरी नहीं मेरी 30 डेज, मिनिमम 1 डे भी कर सकता हूँ मैं यहाँ पे, तो मैंने 1 भी कर दिया। मैं चाहता हूँ कि मैंने आज कोई काम करा था वो कल हो, जैसे फॉर एग्जांपल अपन कहीं भी जाते हैं, जैसे अपने अपने नई कंपनी में ज्वाइनिंग है सपोज करो, तो अपनी जब ज्वाइनिंग होती है तो अपने को सब कुछ मिलता है, आइडेंटिटी कार्ड वगैरह मिलता है, लेकिन जैसे फूड कार्ड है वो 1 दिन बाद आता है, इंश्योरेंस होता है वो 5 दिन बाद होता है कंपनी की तरफ से। तो ये चीजें जो होती है ना, इन सबके टाइम टेकर होते हैं जिनके मेल ऑटोमेटिकली फायर होते हैं। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कि कितने देर बाद में कोई काम करना है। इसमें मेरे पास डेज भी है और इसमें आवर भी है मेरे पास, कि कितने आवर बाद चलना चाहिए या कितने डेज बाद चलना चाहिए। तो मिनिमम 1 आवर और मिनिमम 1 डे के ऊपर आपका वर्कफ्लो काम करता है, ओके सर। कि आप 1 घंटे बाद भी कोई काम कर सकते हो या आप 1 दिन बाद भी कोई काम कर सकते हो। ठीक है, यस सर। तो ये मेरे टाइम डिपेंडेंट की कंडीशन थी। जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया कि 1 दिन बाद मेरे को कुछ चीज परफॉर्म करनी है, तो जैसे इसको मैं सेव करूंगा तो जो उसके इमीडिएट एक्शन होते हैं 4, वो अपन यहाँ पे अब ऐड कर सकते हैं। मैंने कंडीशन तो सेट कर दी कि 1 दिन बाद काम करेगा, अब क्या काम करना है वो मैं यहाँ पे डिफाइन करूंगा कि टास्क क्रिएट करना है या ईमेल भेजना है या फील्ड अपडेट करना है या आउटबाउंड मैसेज करना है। ठीक है, यस सर। तो अभी तक कोई डाउट है तो बताओ, फिर मैं आपको असाइनमेंट देता हूँ। नो सर। ठीक है, तो अब अपने पास असाइनमेंट क्या था, अपने पास 3 ऑब्जेक्ट जो अपने स्टार्टिंग से लेकर चल रहे हैं, जॉब है, एप्लीकेशन है और एप्लीकेशन एप्लीकेंट है, राइट? यस सर। ठीक है, यस सर। तो जब भी कोई जॉब निकलेगी, जब भी कोई जॉब पोस्ट होती है तो आपको मेल फायर करना है और एक्टिविटी बनानी है, मतलब टास्क बनाना है और मेल फायर करना है कि ये जॉब हमने पोस्ट कर दी है। ठीक है, जब भी कोई स्टूडेंट उस पर अप्लाई करेगा तो स्टूडेंट के पास भी एक मेल जाना चाहिए कि आपने जॉब के लिए अप्लाई कर दिया सक्सेसफुली। ठीक है, तो ये 2 असाइनमेंट दिए हैं आपको। ओके सर। ओके ठीक है ना, सर। ये कर लेना आपने। इसके अलावा आपके कोई क्वेरीज है या कोई डाउट है तो बताना। कल का अपना जो सेशन होगा वो अपना प्रोसेस बिल्डर का होगा, इट इज मोस्ट इंपोर्टेंट सेशन, थोड़ा सा बड़ा भी है तो उसमें टाइम भी लग जाएगा अपने को। जैसे यहाँ पे 4 इमीडिएट एक्शन होते हैं, यहाँ पे मल्टीपल चीजें होती है प्रोसेस बिल्डर पे। ठीक है ना, ओके सर। ओके। ओके। और अगर अभी आपकी कोई क्वेरीज है तो आप पूछ लो। नो सर। ठीक है, आज मीनाक्षी शायद लीव पे थी, है ना? यस सर। मनीषा। 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 सॉरी, हाँ मनीषा। तो आप उसको बोल देना एचआर से रिकॉर्डिंग लेके कर ले, क्योंकि वर्क फ्लो प्रोसेस बिल्डर अब जो टॉपिक्स आएंगे ना सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, उनको मिस ना करें। ओके। ठीक है ना, थैंक्स एवरीवन। थैंक यू सर। थैंक यू सर।